नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अजय टॉप क्लास में पुनः स्वागत है। और 9th की सीरीज़ चल रही है। 1A प्रश्नावली जो थी उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। आज दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से आज देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 ब्रैकेट बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। यानी x का मान क्या रख दिया जाए कि ये कथन सत्य हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न लिखा था, तो इसको हम करेंगे 5 गुणे, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो 3 दूनी 6 गुणा कर 6 हो जाएगा। और ये 5 तियाँ 15 और ये x। अब ये 15 हम इधर ले आएंगे तो 6 पंचे, ये 6 है 5 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और बराबर ये 15x। ये 15 से कट गया, 15 दूना 30 यानी x। यानी x का मान क्या आ गया 2। अगर हम x की जगह 2 रख दें तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। x के स्थान पर 2 रखने से कथन सत्य होगा, सत्य होगा। यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न देखो लिखा है 8 नंबर कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर है शून्य। यानी क्या शून्य, नहीं शून्य। जीरो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की प्रतिलोम है। यानी जीरो को आप क्या करोगे, जीरो के नीचे अगर आप एक भी कर दोगे तभी क्या है, तभी इसका मान एक ही होता है। क्या है, एक ही होता है या क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। प्लस माइनस भी यही होती है। तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 गुणे a+1 सम है अथवा विषम है। a का मान एक सम दिया है। तो देखिए जो आप क्या करें, a बराबर आप 4 रख के देख लो। 4 क्या है, 4 एक सम है। क्या है, सम है, समधन पूर्णांक है। तो ये a-1 और a+1, तो एक जगह 4 रखो, 4 - 1 4 + 1। तो 4 में 1 गया तो 3 बचा, गुणे 4 में 1 जोड़ दो तो 5 और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। तो देखो 15 क्या है, ये एक विषम है। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि अगर एक धन समधन पूर्णांक है तो अगर है a-1 a+1 सम संख्या कोई रखेंगे तो ये विषम ही आएगा। यही हमारा आंसर है। और 4 नहीं, 2 भी रख के दे, 2 भी तो विषम है, सम है। तो अगर हम 2 भी रखेंगे तभी देखो क्या है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 2 1 3, तो 3 1 कम 3, तभी 3 1 विषम आएगा। यानी अगर हम समधन पूर्णांक रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो विषम ही आएगा, अगर कोई संख्या विषम है तो। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा हम बना लेते हैं। 7 यहाँ बीच में 0 होता है, दाईं ओर सब प्लस के होते हैं और बाईं ओर सब माइनस के होते हैं। तो हम 1 2 3 4 ऐसे संख्या रेखा बना देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा क्या कह रहा है 5 और 7। 5 कहाँ है, 5 ये दे, 5 ये है तो 5 हम यहाँ टिक करते हैं ऐसे। और 7 कहाँ है, ये दे, तो 5 और 7 ये यहाँ है। तो 5 और 7 इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12। यानी 5 से हम 7 चलेंगे तो ये आगे जब ये बढ़ाएंगे हम लाइन तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक रुकेगा। इसलिए 7 और जो +5 है इसका योग जो है वो संख्या रेखा पर क्या होगा, 12।
11 नंबर सवाल जो है लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। देखो पहला लिखा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य हो, क्योंकि सवाल है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो ए नंबर जो है वो असत्य है। ए नंबर, इसका जो ए नंबर है वो असत्य है। असत्य है क्योंकि क्योंकि अगर दो एक पूर्णांक ले लें और एक 3 ले लें तो इसका कितना होगा, 2 तियाँ 6। अब 6 क्या है, 6 क्या तुम्हारा अभाज्य है? नहीं, 6 भाज्य है, इसलिए ये असत्य कथन हो गया। असत्य कैसा है? असत्य। इसी का बी पार्ट, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका अभेद सदैव हो, ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि अगर देखो ये 5 ले लिया अभाज्य और ये 7 ले लिया, अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना होगा, 12। और 12 क्या है? 12 एक भाज्य संख्या है, तो अभाज्य नहीं, ये भी असत्य है। सी, अगला क्या है? सी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए और बी दो कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ, यदि दो ऋण हैं, जैसे मान लो ये 5 है माइनस और माइनस ये भी 7 है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का ही वार आएगा, ये सत्य है। इसलिए सी क्या है? सी तुम्हारा सत्य है। सी क्या है? सत्य है। सी क्या है? सत्य है। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट में a+1, दूसरे ब्रैकेट में a+2, तीसरे ब्रैकेट में a+3 संख्या जो है वो 24 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। इससे पहले प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप वीडियो देखने के बाद आप जाते हैं भूल, और आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, सो हम और अच्छी वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 12 नंबर, ए एक धन पूर्णांक है तो देखिए कि दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट में a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आइए वीडियो में बना रहिए। देखिए देखो एक धन पूर्णांक है और सपोज दैट मान लें कि अगर हम a बराबर मान लें 2, अगर हम a बराबर 2 मान लें एक धन पूर्णांक, तो हम रखें इसमें देखो, तो a+1 और a+2 और a+3 ये 24 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो एक जगह हम 2 रखे, देखें 2 और एक जगह 2 + 1, फिर एक जगह 2 + 2, फिर एक जगह 2 + 3 और डिवाइड 24। अच्छा देखो 2 1 3 और 3 दूनी 6, गुणे 2 2 4, गुणे 2 तियाँ ये प्लस है तो 2 3 5, कितना 5, ये 5 है, याद रखना 5 क्या है 5। अच्छा देखो 6 चौक 24 और 24 पंचे 120, 120, और क्या ये डिवाइड है? तो हाँ 24 पंचे 100, 24 पंचे 120 होता है। हाँ ये डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो हाँ हाँ एक संख्या जो उपरोक्त ही दिए है +2 यानी 120 आया है, ये 24 से विभाजित है। क्या है? 24 से विभाजित है। बाकी इसी तरह 13 वाला हो जाएगा, देख लो। और धन पूर्णांक 14 नंबर देखो, धन पूर्णांक के किन गुणों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पहला वाला जो है गुणात्मक है, योगात्मक है, गुणात्मक विलोम है, ये सब देख लो हो जाएंगे। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 5 - 2 0 1 2 3 जो दर्शाना है, इसको ऐसे ही दर्शा देना। 15 नंबर क्वेश्चन कि कहाँ पर 1 है, कहाँ पर 5 है, कहाँ पर -5 है, आप इस तरह बना लोगे और जहाँ जो संख्या उसे दिखा दोगे। तो
इसी के साथ वीडियो समाप्त है और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाइए। थैंक यू।